भाई तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तो हम क्या चाहते हैं? आजादी है, प्यारी प्यारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी, इजहार की लेंगे आजादी, इनकार की लेंगे आजादी, तो हाँ कहने की आजादी। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने अपना 22 दिन से चलता धरना बुध के रोज़ एक जलसे के साथ ख़त्म किया। आइए देखते हैं पंजाब असेंबली के सामने दिए गए इस धरने, बुध के रोज़ होने वाले एहतजाज और आइंदा आने वाले लाए अमल के बारे में इन नौजवानों का क्या कहना है। देखिए जी, ये जो 22 दिन से सिट इन चल रहा था, ये एक तरह से एक कैंप बन गया था जहाँ पे मुख्तलिफ जो तंजीमों से लोग, नज़रियाती बैकग्राउंड से लोग आ रहे थे, स्टडी सर्कल हो रहे थे, गीत हो रहे थे, नाराबाजी हो रही थी, थिएटर हो रहा था। सो मेरा ख्याल एक बहुत ही एक खूबसूरत यकजहती का एक माहौल था कि जो लोगों को तोड़ा है, लोगों को एक दूसरे से अलग किया है इस रियासत ने, वो उसके ख़िलाफ़ लोग एक दफ़ा फिर से जुड़ रहे थे, एक दूसरे को पहचान रहे थे। आज जो ये थोड़ा हमने एक जलसा टाइप किया, इसकी वजह ये थी कि हम अनाउंस करें कि ये जद्दोजहद ख़त्म नहीं हो रही, सिर्फ कैंप ख़त्म हो रहा है। अब इस जद्दोजहद को हम पार्लियामान में भी लेकर जाएंगे, कैंपसेस पे भी लेकर जाएंगे, अवाम तक लेकर जाएंगे। हमारी प्लानिंग बन चुकी है, हमारी टीम तैयार हो चुकी है, हमारे मुतालबात अब बहुत वाज़ेह हैं। तो आगे का जो लाहे अमल है वो यही है कि एक अवामी राब्ता मुहिम होगी और उसके ज़रिए मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से सिंध के अंदर इसी तहरीक ने मजबूर किया हुकूमत को कि वो तलबा यूनियन बहाल करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पंजाब में भी ऐसा ही होगा। स्टूडेंट्स यूनियंस की बहाली इसलिए चाहते हैं कि वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने तबकों के लिए बात कर सकें। ना सिर्फ ये कि एजुकेशन अब एक कमोडिटी बन गई है, एक हक है जो अब एक प्रिविलेज की तरह हमें नज़र आता है। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ट्वीट करते हैं कि यूनियंस की बहाली बड़ी ज़रूरी है हमारे मुल्क की प्रोग्रेस के लिए। हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, लेकिन ये कैसा फ्यूचर है कि जिसको आज सुना भी नहीं जा रहा, उसको देखकर अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ से उस्मान बुज़दार की गाड़ियाँ गुजरती हैं तो स्टूडेंट्स के आगे पुलिस की जो है वो शील्ड्स लेकर खड़े हो जाते हैं। क्या है ये निहत्ते स्टूडेंट्स हैं, इनकी कैंप्स को चेक किया जाता है, कुत्तों को लाकर उनको स्मेल उनके सामान को किया जाता है कि यहाँ पे ये क्या रख के बैठे, और कुछ नहीं मिलता। लेकिन उनकी आवाज़ ना निकल सके, उनके आगे पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि बुज़दार इनको देख भी ना सके। लेकिन मुझे नहीं लगता इस सड़क से गुजरने वाले किसी भी बंदे ने इस धरने को नहीं देखा होगा। वो यहाँ रहते हैं, उन्होंने क्या नहीं देखा होगा कि यहाँ स्टूडेंट्स कितने दिनों से बैठे हैं। यहाँ 22 रोज़ से जो तलबा बैठे हैं उनकी मरकज़ी डिमांड तो तलबा यूनियन की बहाली है, लेकिन इसके साथ साथ जो फ़ीसों में बहुत ज़बरदस्त इजाफा है उस पर ये मुतालबा कर रहे हैं, और जिनसी हरासानी के जो वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं उस पर इनका बड़ा जायज़ मुतालबा है कि आप कमेटियाँ बना दें, हर अदारे में जो कमेटी फ़ैसला करे कि यह क्या हुआ है, और इस तरह जो है वो फिर पुलिस और बाकी इदारों को से भी जो है वो बचत हो सकती है। और इसके अलावा इनकी जो जनरल डिमांड्स हैं कि तलबा को फ़ैसला साजी के अमल में शरीक किया जाए, क्योंकि यूनियन होगी तो तलबा फ़ैसला साजी में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं, बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो तलबा मांग रहे हैं। सामने बैठे नहीं आए, किसी को 2-4 MP आए हैं, बाकी कोई नहीं आए। ये बड़ी ही शदीद बेहिस्सी का मुजाहरा है परवेज़ इलाही की जानिब से, उस्मान बुज़दार की जानिब से, और इस सारी असम्बली के मेन लोगों की तरफ से। पीपल्स पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं वो आए हैं यहाँ पे, कुछ अपोजिशन नून के भी आए हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो एक भी बंदा उनका नहीं आया यहाँ। तलबा बारिश के अंदर, सर्दी के अंदर और इस सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, मगर मजाल है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया हो। ये वो हुकूमत है जो कि यूथ के वोट के ऊपर आई थी, मगर इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो आज यूथ यहाँ सड़कों के ऊपर रुल रही है, मगर वो यहाँ पर नहीं आ रही। अब जबकि सिंध के अंदर यूनियंस बहाल हो गई हैं तो पंजाब के अंदर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये तलबा का आइनी, जमहूरी और इंसानी हक है तलबा यूनियन की बहाली। इस पूरी चीज़ के अंदर एक चीज़ जो है वो ज़ाहिर हुई है, वो ये है कि रियासत को तलबा के हकूक़ से या तलबा जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं उनसे कोई भी सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत और अपनी हुकूमत बचाने की लगी हुई है। शर्मनाक बात यह है कि जो इन ऐवानों में लोग बैठे हैं, जो बेहिस लोग जो हमारे वोटों से आते हैं, उनमें से हमें किसी ने राब्ता नहीं किया। और अब हमारा जो हम आगे फर्दर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, हमारा अगला लाएमल ये है कि हम कोर्ट्स में जाएंगे
جو آئینی حق ہمیں اس ملک کا آئین جو ہمیں حق دیتا ہے، ہم پیٹیشن کریں گے، ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم رائٹ ٹو ایسوسیشن جو ہے ہم لیں گے. کل جی ڈی پی کا کم از کم 5% تعلیم کو دیا جائے. اب 5% کا مطلب کیا ہے؟ 5% کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سارے اسکولوں سے بچے باہر ہیں ان کے لیے نئے اسکول بن سکیں گے، نئے ٹیچرز آ سکیں گے، نئی کالجز، نئی یونیورسٹیز بن سکیں گی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسکالرشپ مل سکے گی، اور زیادہ سے زیادہ محنت کشوں اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو معیاری اور مفت یا کم از کم سستی تعلیم جو ہے وہ مہیا ہو سکے گی. آپ نے سنا ہوگا بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا جس میں سینکڑوں خواتین جو تھی ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاورفل اور ایکٹیو جو اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں وہ بنائے جائیں جن میں طلبہ کی نمائندگی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی، تاکہ یہ جو اقدام ہے ہراسانی والا اس کو کیمپسز کے اندر روکا جائے. اور جنرلی معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت چند 2-3 ایسے جو سب سے نیچے ممالک ہیں اس میں عورت کی امپاورمنٹ کے حوالے سے. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو میں نے 3-4 باتیں صرف مین اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ یہ 3 سے 4 ڈیمانڈز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کم از کم 40% جو مسئلے ہیں وہ صرف ان ڈیمانڈ سے حل ہوتے ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی عمر میں جب طلباء کو ریسرچ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، یا اس ملک کی جنرلی ترقی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، لیکن نااہلی اور انکمپیٹنس اور اس ملک کی بدقسمتی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ طلباء کو اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے تعلیمی مستقبل کے بارے میں روڈ پہ آ کے جو ہے وہ احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے. دیکھیں، ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں بار بار یہ چیز بتائی گئی کہ آپ طلباء کو سیاست سے دور رکھیں، آپ طلباء کا جو ہے وہ سیاست سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو مسکنسیپشن ہے، یہ نہ صرف ہمیں نصاب کے تھرو پڑھایا گیا بلکہ ہماری فیملی سے لے کے ہمارے سے اوپر کی جو جنریشن تھی اس نے یہ ہمارے سب کانشیسنس کے اندر ڈالی. ایک طرح کا لیڈرشپ کرائسس ہے اس ملک کے اندر، اور یہ بڑا ضروری ہے، یہ امپیریٹو ہے کہ اس لیڈرشپ کرائسس کو برج کرنے کے لیے طلباء یونینز کو بحال کیا جائے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ طلباء یونینز جو ہیں یا طلباء کی جماعتیں ہوتی ہیں جو وہ وائلنس کرتی ہیں. میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وائلنس کی بات کرتے ہیں تو 84 میں جو ہے وہ طلباء یونینز پہ پابندی لگی ہے، آج 2022 ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیمپسز کے اندر طلباء یونین کو بین کرنے کے بعد وائلنس میں کمی آئی ہے؟ آج بھی جامعہ کراچی سے لے کے پنجاب یونیورسٹی سے لے کے جتنے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ یہی سیاسی جماعتوں نے اپنے جتھے بنائے اور جتھے بنا کے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ اسلحہ دیا. اور اس کے پیچھے بھی یہ لاجک کار فرما تھی کہ وہ عوام کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ نے طلباء کو سیاست کرنے دی تو they will turn out as violent as they are.